हमारा संविधान लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, लेकिन जिनकी मानसिकता में गोबर भरा हुआ है, जिसकी मानसिकता में जहर भरा हुआ है, जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आपसे अपनी मानसिकता बदलिए, जाइए उस मूवी को देखिए, उस मूवी से जो अच्छी चीज़ें हैं उससे ज्ञान अर्जित करिए, जो बुरी चीज़ें उनको छोड़ने का, उनको प्रत्याग करना। जो मूवी चाहे छावा हो, चाहे 72 हूर हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, उन जो आतंक फैला रही थी, जो लोगों में आकर्षित हो गए थे, वो मूवी तो सेंसर बोर्ड ने पास कर दी। इस मूवी में तो कट भी लगाए हैं, फिर भी आंदोलित हो रहे हैं ब्राह्मण। अब यही है, आपको बताऊं इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता गिरी हुई है, हर ब्राह्मणों का नहीं। 70% ब्राह्मण ऐसे हैं जो हर चीज़ को अच्छी निगाह से देखते हैं, लेकिन जिनका दिमाग आरएसएस के लोगों ने खराब कर रखा है, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, समाज में दूषित करने का माहौल बनाते हैं, वही लोग इस मूवी का विरोध करते हैं। मूवी में क्या है, पिक्चर है, लोगों को देखने के लिए, लोगों के मानसिकता बदलने की बात है। आप अच्छी चीज़ ग्रहण करिए या बुरी चीज़ ग्रहण करिए, उस मूवी में यही चीज़ है, आपको अच्छाई ग्रहण करने की बात करनी चाहिए। जहां जर्मनी में हिटलर की सारी चीजें सजो के रखी हैं और पर्यटक को भी दिखाते हैं कि इस तरह का था, ऐसा आदमी दोबारा पैदा ना हो हमारे यहाँ और इस देश की बुरी हालत ना हो, ठीक उसी तरह से ब्राह्मण या हमारे समाज सवर्ण समाज उस मूवी को या सच्चाई को देखने से क्यों परहेज कर रहा है? हर ब्राह्मण इस मूवी का विरोध नहीं कर रहा है। इस मूवी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधित है। अब पूरे ब्राह्मण कौम को बदनाम करने की कोशिश और नापाक कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं ब्राह्मणों से, खास तौर से ब्राह्मणों से, कि आप जाइए इस मूवी को देखिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करिए, जो बुरी चीज़ है, जो आपको बुरी लगती है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मूवी जरूर देखिए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। क्यों ना जो फॉरवर्ड माइंड के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणवाद में या मनुवाद में विश्वास नहीं रखते, उनको आगे पहल करनी चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से, जो देखिए, हमारा संविधान लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, लेकिन जिनकी मानसिकता में गोबर भरा हुआ है, जिसकी मानसिकता में जहर भरा हुआ है, जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आपसे अपनी मानसिकता बदलिए, जाइए उस मूवी को देखिए, उस मूवी से जो अच्छी चीज़ें हैं उससे ज्ञान अर्जित करिए, जो बुरी चीज़ें उनको छोड़ने का, उनको प्रत्याग कर। यह ऐसी सरकार है। अब आप बताइए, ये मूवी है, इस पर जो है बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, उस विरोध का मतलब क्या है? मूवी चलने दीजिए ना। मूवी को चलने में आपको कौन सा ऐतराज है? अच्छाई जो चीज़ है। लेकिन कह रहे हैं ना, मूवी से समाज में गलत मैसेज आ रहा है मूवी से। आप बताइए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारा एक तरह से मंदिर है, कानून का मंदिर है, उस मंदिर में आप नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। एक पिक्चर, एक मूवी कोई दीवार, नफरत की दीवार नहीं खड़ा करता है। जो कानून का मंदिर है उसमें आप कटुआ बोल रहे हैं, उस पर तो कोई रोक आपने नहीं लगाया। उस पर रोक लगाना चाहिए ना। हे मुल्ले चले जाओ, उस पर रोक लगाना चाहिए ना। ये मूवी है, मूवी में अच्छी भी चीज़ें होती हैं और जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण करिए। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों से आग्रह करता हूँ, बुरी चीज़ को छोड़िए, अच्छी चीज़ को ग्रहण करिए। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ। ये तो प्राइवेट निर्माता जिसने मूवी बनाई है, उसमें नाटक भी बनाया है जो नेशनल चैनल ने रिलीज किया है। तो टोटल मेरा कहने का मतलब है, एक आदमी, एक ब्राह्मण है, ये कह रहा है कि यहाँ देश में ब्रेस्ट टैक्स नहीं लगा, माना स्तन कर नहीं लगा, हांडी नहीं लटकाई गई, झाड़ू नहीं लटकाई गई, और एक आप जैसे ब्राह्मण है वो कह रहे हैं कि अपनी इतिहास को, बुराइयों को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो अपने समाज को या और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आम लोगों को, खास तौर से ब्राह्मणों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप जाइए उस मूवी को देखिए, अच्छी चीज़ आप ग्रहण करिए, बुरी चीज़ को मत ग्रहण करिए। मंदिर में भी जाइए तो अच्छी चीज़ को करिए, मस्जिद में भी जाइए तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए। देखिए, कुरीतियाँ हर जगह होती हैं, तो कुरीतियों का परित्याग करिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। कहीं आपको लगता है कि शोषण हुआ है दलितों को? अगर शोषण नहीं हुआ होता
तो अगर किसी कुएं पर दलित पानी भरने जाता था तो उसको लोग छोड़ करके चले जाते थे। तो निश्चित रूप से शोषण हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज पढ़ करके विकसित हुआ है, उसी तरह से आज भी छुआछूत का वो असर नहीं है जो पहले था। आज छुआछूत का कोई असर नहीं है। भाजपा विकसित देश की बात कर रही है, जो दबे कुचले हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको बिना साथ लिए क्या देश विकसित हो सकता है? आप बताइए, भाजपा कभी विकास की बात नहीं करती है। अगर भाजपा विकास की बात करती तो डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे कानून की किताब लिखा है, संविधान लिखा है, अगर ये संविधान को मानते, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते, सावित्रीबाई फुले को मानते, तो संविधान का कहीं अनादर नहीं होता। ये लोग, इनका होम मिनिस्टर बोलता है कि आप बार बार सुबह अंबेडकर 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 चिल्लाते हैं, और अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग चले जाते। ये इनके मन में डॉक्टर अंबेडकर, फुलेबाई सावित्रीबाई फुले का जो स्थान इनके दिमाग में है, निश्चित रूप से इनके दिमाग में उन लोगों के प्रति सम्मान नहीं।